वो उस वक़्त उसका मन क्या है, जो एक भावुक मन है, रसिक मन है, जन्मों-जन्मों की तपस्या कर कर अगर इस धरती पर उतरा है, तो कृपा भी प्रतीक्षा करती है। अरे तू सारे झंझटों में होके आ जा, तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ भक्त प्रतीक्षा करता है, कहाँ कृपा प्रतीक्षा करती है। कहाँ भक्त प्रतीक्षा करता है, हे ठाकुर कब आओगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब दर्शन देगो, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। एक वो है, एक कृपा प्रेम बहारे ही है। आ आ आ आ उस वक्त जो भगवान की कृपा है। अब हमारी किशोरी जी हैं, उनकी जो भाव देह है, मैया के साथ सो रही है रात्रि को, भाव देह, उनके तो क्या कहने महाराज, उनसे तो जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। जिनकी देह से अगणित लक्षी ब्रह्मानियां प्रकट होती हैं, जिनकी देह से, किशोरी जी की देह से, ठाकुर जी ने कहा, हम नहीं कह रहे। जब मनु शत्रुपा जी को राम जी ने दर्शन दिए, तब मनु शत्रुपा जी को भगवान ने ये कहा था कि ये जो मेरे प्रकट होंगी मेरे साथ, इनकी रोम रोम से अगणित लक्ष्मियां ब्रह्मानी रुद्रानियां प्रकट होती हैं, तो उनकी देह से वो प्रकट हो जाए। और वो चल पड़ी कहाँ, अपना रस बांटने, अपने आप को देने, अपने आप को बांटने। क्योंकि वो जो पूर्णता में इतने इतने संत महात्मा ऋषि मुनि योगी जो खड़े हैं, वो प्रतीक्षा में प्रेम बहा रहे हैं, प्रतीक्षा में प्रेम बहा रहे हैं। किशोरी जी आ रही, किशोरी जी आ रही, वो इतनी मधुर आती है, प्रकाश इतना दिव्य उजास होता है उनके करत प्रकाश प्रेम फुलवा, छोटी सी है, प्रकाश अद्भुत है। और उनके नूपुरों की झंकृत झनका, नन्हे नन्हे चरण, बहुत नन्हे नन्हे चरण, इतनी सुंदर झमक झम पायल पहनी है। वो जब चलती हैं, उनके चरणों से वेदों की ऋचाएं नहीं कहेंगे हम, वो तो बहुत और बात है, क्योंकि वो तो बात ज्ञान की है। उनके चरणों से जो उनकी ही कृपा की श्रुतियां, वो श्रुतियां नहीं जो संगीत की होती है, वो नहीं, वो स्वर नहीं, वो किसी सृष्टि ब्रह्मांड के स्वर नहीं है, वो उनकी पूरी राममय देह के स्वर हैं, वो उनकी पूरी राममय देह के स्वर, रामलीन, उनकी राम। क्या बात है ठाकुर जी, ये जो कृपा है, ये बहुत अगाध संतों को सुनाने वाली है, बहुत अगाध। वो पिताजी जैसे जो मुंह पे चादर लगाकर रोते थे, वो संत जो बिल्कुल समाधिस्थ हो जाए और चैतन्यता कथा में चली जाए, वो समाधिस्थ है, देह समाधिस्थ है, अंदर से आत्मा पूर्ण चैतन्य श्री किशोरी जी के उस उजास में जाए, बाहर से समाधि स्थिति है। समाधि साधन संजीवन नाम, चैतन्यता तो लीला में होनी चाहिए, देह की तो गति समाधिस्थ हो जाए और लीला की चैतन्यता बढ़ती जाए उनकी श्री कृपा से। तो फिर भावुक रसिक मन कहाँ देना आपने, अपने बच्चों को नहीं, किसी को नहीं बांटना, किसी को नहीं देना, देना है तो यहाँ दो। तो जो भाविक किशोरी जी अपने देह में से अपनी ही वो वहां सो रही हैं, श्री सुनैना मैया जी के संग, छोटी सी और नन्ही सी अपने आप, क्योंकि उनकी कृपा ये है। जनक सुता, अभी जनक सुता है, जग जननी जानकी, सारी जगत की जननी जी भी तो है ना। हनुमान जी, आप आप तो उस समय नहीं थे जब ये लीला हो रही, पर आप सदा ही हो, आप सदा ही हो। इसलिए
ठाकुर जी की कृपा और आपकी कृपा, आपकी कृपा, ठाकुर जी की कृपा, उसका जब बहुत प्रेम उमड़ता है तो मेरी श्री किशोरी जी प्रकट होती। आपकी कृपा हनुमान जी, क्योंकि आप गुरु तत्व हो और भगवान भगवान है, और भगवान और गुरु की कृपा से केवल एक ही कृपा प्रकट होती है, श्री किशोरी जी। वो वो भगवान है और आप गुरुदेव हो। और कृपा, कृपा ये है कि श्री किशोरी जी प्रकट हो रही, तो किशोरी जी का तो एक ही कृपा है। ये बड़े दिव्य संयोग है। किशोरी जी की कृपा ये है कि वो प्रभु में लीन रहती हैं और हनुमान जी पे कृपा कर देती। वो अद्भुत है। किशोरी जी कहते मुझे तो सारे जितने जितने भी वृक्ष खड़े, मुझे तो मेरा हनुमान ही लगता है, मेरा परम दिव्य पुत्र वत्स लगता है, क्योंकि उस जैसी भक्ति, उस जैसी सेवा, उस जैसा भाव, उस जैसा चाव करने मेरे क्या करूं। तो भगवान जब परम प्रसन्न होते हैं, परम गदगद होते, बहुत कृपा करते हैं, तो श्री किशोरी जी, श्री किशोरी जी। और जब भगवान प्रसन्न होकर किशोरी जी कृपा करते हैं, तो जो गुरुदेव होते हैं हनुमान जी, वो भी जिस पर कृपा किशोरी जी करती हैं, उसके गुरुदेव भी उस पर न्यौछावर हो जाते। आपको हमारी श्री किशोरी मैया मिली, वो वो भगवान है। राम जी कहते, बेटा तुमने नहीं देखा जो हमने देखा, हम दर्शन करा रहे हैं तुम्हें, पर हमने जो देखा, हमने वो भी देखा, जहां नित्य श्री सुनैना जी की लाडली जनक सुता जी, हमारी अतिशय प्रिया जी, जब हम तो 5 वर्ष कागा के साथ खेलते रहे छोटे से, और वो 5 वर्ष नित्य नित्य संतों के साथ खेलती रही। हम नित्य कागा के साथ खेलते रहे, उसको नृत्य से रिझाते रहे कि ये एक बहुत बड़ा संत होना है, बहुत कृपा इसमें होनी है, इससे न जाने कितने संत प्रकट हो जाएंगे। राम, वो ठाकुर जी कहते, हे किशोरी जी, हम तो साकेत धाम से आए हैं, हमने उसको रच दिया जिससे अनंत संत और प्रगटते जाएंगे कल्पों कल्पों में। ये जितने विहंग हैं जो कथा सुनने आते हैं, ये सब संत ही हो गए हैं। किशोरी जी, हमारे पास ये था, आप नित्य 5 वर्ष तक, तभी मैंने कहा था ना कि मुझे वो दिखी ऐसे जैसे 2.5-3 साल का छोटा सी बच्ची होती है। राधा जी भी इतनी है, राधा जी भी इतनी है। तो वो 5 वर्ष अपनी मैया की अंश, मैया के साथ दिन को रहे रात को रहे, दिन को फुलवारी में खेलने चली जाती है, रात्रि को भगवान राम जी कहते, बेटा तुमने वो नहीं देखा, अभी मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। तो ठाकुर जी फिर आयु भी लो, क्योंकि जन्म जन्म रति राम पद, क्योंकि इस देह से ही ये भजन होता है। तो प्रभु ये आयु भी दो, दीर्घायु दो, ताकि मैं, हाँ, ये आनंद पी सकूं जो आप बता रहे हैं,
क्यों ठाकुर जी कहते हैं अभी तो बहुत है बेटा, अभी तो किया क्या है, कन मात्र भी पिया है। क्योंकि हमने वो सब, जो हमारी श्री लाडली जी 5 वर्ष नित्य अपना ही उजास में बड़े बड़े प्यारे इन सारी प्रकृति के जितने वृक्ष हैं, जितने सब पुर रम्यता है, ये सारा जनकपुर का जितना क्षेत्र है महाराज, ये कोई ऐसा नहीं है, अयोध्या जी ऐसी नहीं है। जब राम जी दिखाएं तो दिखती है, नहीं तो कौन देख सकता है। भोलेनाथ रघुनाथ जी दिखाए तो दिखती है। जनकपुरी का सारा क्षेत्र भगवान राम जी ने क्यों पहले आ गए। विवाह तो हुआ 2-3 महीने बाद, राम जी पहले आ गए। बोले मैं आया हूं जनकपुरी में, जनकपुरी का सारा प्रसाद पाने आया हूं। जनकपुरी की सारा परम दिव्य, हाँ परम दिव्य जो वातावरण है, परम दिव्य जो उसका एक आभा मंडल है, परम दिव्य। हम कहते हैं और हमें इंग्लिश की क्या जरूरत है मुसीबत की, जब हमारी हमारी देव भाषा में इतने सुंदर शब्द हैं। मैं यहाँ का आभा मंडल, प्रभा मंडल, दिव्य मंडल, यहाँ का वातावरण, परम रम्यता, परम दिव्यता को अनुभव करने आया, लक्ष्मण को लेके आया। मैं तो अनुभव करूंगा, मैं उसका रस पीऊंगा, और मेरे अनुभव के दर्शन, ठाकुर 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 ठाकुर, मेरे जो जो मैं जनकपुरी के दर्शनों का जो मुझे अनुभव होगा, उस अनुभव के दर्शन लक्ष्मण जी अपने महापात्र में भर लेंगे। कर लेना मेरे लक्ष्मण से भी बात। मुख सरोज मकरंद छवि करही मधुर विमान, करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लुभान। करत कहते बेटा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी अभी तो तुम उसी में रहो। किसमें? ये तो फुलवारी की लीला बेटा, तुम जिस लीला में हो वो फुलवारी की परम अंतरंग अगाध लीला है। ये जो जो प्रागट्य भाई उस रात को, वो तो मेरी ऐसे जीवन की महारास है। मैं कहाँ वृंदावन महारास ढूंढने जाऊं, मेरे को मेरे पलंग पे ही महारास प्रकट हो गई, मेरी श्री किशोरी जी, मेरी श्री लाडली जी। तभी तो मैं कह रही हूँ इस कृपा को समझना ऐसा आसान नहीं है। वो जो कृपा में अद्भुत विहार कर रही है अपने आनंद में। अच्छा ठाकुर जी कहते बेटा फुलवारी लीला तुम्हें तो हम आगे राम लक्ष्मण साक्षात, वहां तो सब कुछ लिखा हुआ, पर जो इससे पहले जो लीला भाई, जो इसका नींव है, इस लीला की जो सारी जनकपुरी की जो पुरम्यता, पुरम क्षेत्र की जो अद्भुत आनंदमयता है, वो उसको रचने वाली की जो प्रागट्य है, उसको देखो बेटा। अच्छा ठाकुर कहते वो जब आई पधारती है ना, उनके श्री चरणों की अंकित धरती, ये अंकित धरती है। हमारे हमारे चरण भी हैं, पर हमारी श्री किशोरी जी की अंकित धरती है। इसलिए हर माने हमने हनुमान जी को तुम्हारे साथ नित्य भेज देते हैं। बेटा अभी तो बहुत है, अभी बहुत है, तुम अगाध हो। ये राम जी ने बहुत वर्ष पहले कहा था, तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें प्रगाढ़ कर दूं। ठाकुर जी कहते वो जब आती है इन्हीं इन्हीं पुरम्यता में, इसी बाग, राम जी जब आए विश्वामित्र जी के साथ, तो गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन, वो नित्य विहार करने जाते थे। 2 महीने मेरे राम जी एक एक किशोरी जी की बगीची में घूमे हैं। अच्छा वो ये नहीं बताते लक्ष्मण जी को कि कौन सी रात्रि, कौन सा दिन, कब क्या हुआ। बस उनका जो आनंद है, बाग तड़ाग विलो की प्रभु हर्षि बंधु समेत, परम रम्य आराम ये जो राम ही सुख देत। वो राम जी का जो सुख है, राम जी का जो अनुभव है, राम जी का जो गदगद आनंद है, उसको लक्ष्मण जी उस अनुभव को अपने नैनों में भर लेते हैं, भर लेते हैं। वो महापात्र है, बोले भर लिया, ये तो साक्षात का साक्षात भर लिया, ये तो ये तो उस साक्षात का साक्षात भर लिया है।
ओ इसको तो कितने भावार्थ खुल जाएंगे, इसके कितने अनुवाद खुल जाएंगे, इसकी कितनी कृपा खुल जाएगी, इसका कितना क्या क्या खुल जाएगा, वो मेरे राम जी की कृपा से। ओ ठाकुर ठाकुर। लक्ष्मण जी कहते, भर लो बेटा, भर लो, पिछले जन्मों में कहीं भरा होगा जो आज खुल रहा है। हाँ, लक्ष्मण जी कहते हैं, ये जो अभी कृपा खुल रही है, कितने पिछले जन्मों का तुम भर कर लाई हो, जो अपनी गागर भर कर लाई हो, आज खुल रहा है बेटा। इसी तरह लक्ष्मण जी ने जो अपने नयनों में सारा भगवान का वो दर्शन भरा, वो कहते मैं तो फुलवारी देखता था, पर मैं भगवान को ज्यादा देखा कि मेरे राम जी को क्या अनुभव हो रहा है। ये कहते ये तो मुझे फिर भी दिख जाएगी फुलवारी, क्योंकि भगवान जी के नैनों में भर गई है। मैं इनके नैन देखूंगा, मुझे फिर मिल जाएगी। साक्षात भी देख रहा भगवान के अंदर जो साक्षात पर भगवान के जो जितना भगवान का अनुभव है, जितना भगवान का अनुभव है, लक्ष्मण जी कहते मैं तो उसको अपने नैनों में भर रहा हूँ। ये कितना बड़ा भक्ति है। लक्ष्मण जी कितने परम उज्जवल भक्त है, कितने उज्जवल अगाध। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। अरे सबसे मेरे मित्र, मेरे, हाँ, मैं उनका सबसे दिव्य मित्र हूँ, मैं उनका सबसे प्रिय सखा हूँ, मैं उनका सबसे बड़ा अंश हूँ। अब अंश में अंश समा रहा है। ओह, अंश में अंश समा रहा है। लक्ष्मण जी अंश हैं और भगवान के अंश हैं, और उनके उनकी सारी कृपा उनके हमारी वो भगवान परम कृपा है, उनका अंश में अंश समा रहा है। हाँ, प्रभु राम वो जो विहार करते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं बेटा, प्रभु अब ले चलो उन क्षेत्र, अब उनमें भी ले चलो। रात्रि का वेला वो कर दो, दिन का वेला, जब आप ठाकुर जी जो आपको समझ आए वो कर दो। मुझे उस क्षेत्र में जाना है, आप मुझे ले चलो ठाकुर। मेरी क्या औकात है, मैं नहीं जा सकती, मुझे समझ भी नहीं आएगी, बस मुझे आप दर्शन कराओ, मैं दर्शन करूं। नैना राम भये, मुरे नैना सिया राम भये, नैना राम भये, मुरे नैना राम भये। लक्ष्मण जी प्रभु को ही निहारते रहते हैं, उनका जीवन सारा यही बीता, प्रभु को निहारो, बस प्रभु को निहारो। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरी ओर निहारी, भगवान निहारते हैं लक्ष्मण जी को। अब बहुत गदगद होते हैं, लक्ष्मण तेरी आंखों में क्या क्या भरा है बच्चा। बोले मोरे सबहि एक तुम स्वामी, वो भरे हो। राम जी कहें लक्ष्मण तेरे नैनों में क्या भरा हुआ है बेटा। बड़े तेरे नैन पुलकित रहते हैं, गदगद रहते हैं, ऐसे लगता है कोई वाद्य यंत्र बज रहा है, ऐसे लगता है कि बड़े मधुर मधुर झंकार बज रही है। बोले ठाकुर आपने ही तो कहा था कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी। मैंने सुनी क्या, मैंने अपने नैनों में भर ली। आपने कहा लक्ष्मण कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तब आपने मेरे नैनों में लाडली जी के, वाह ठाकुर जी धन्य, ठाकुर जी धन्य, ठाकुर जी आप बहुत धन्य हो। मैं तो धन्य हूँ जैसी हूँ, पर आप बहुत धन्य हो। कैसे कैसे बच्चा। मैंने कहा ठाकुर अभी आप कह रहे थे कि वो जो उजास में श्री किशोरी जी 2.5-3 वर्ष की जब आती हैं, उनके सुरों से ये संगीत की श्रुतियां स्वर नहीं बजते, वो उनके पूरे देह का आनंद बज रहा है। उसको सुनो बेटा, वो सब कुछ वो आनंद भरी। तो मैंने कहा मेरे राम, तो लक्ष्मण जी के नैनों में मैंने जो बोला कोई वाद्य यंत्र इतने दिव्य बज रहे। बोले बेटा वाद्य यंत्र तेरे को
एकदम भाषा तूने यूज की है, पर तुझे याद होगा कि फुलवारी में कंकन किंकनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। हृदय गुनी राम जान गए कि ये गुण को लक्ष्मण जी को जरा दे दो, क्योंकि ये जो गुण है ना किशोरी जी का, कंकन किंकिनी नूपुर जो धुनी है ना, ये लक्ष्मण जी के नैनों में बजा दो जरा। देखो लक्ष्मण कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदभी दीनी मनसा विश्व जय की। ये किशोरी जी के चरणों की जो दुंदबियां बज रही हैं ना लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी, राम जी के, लक्ष्मण तेरे नैनों में क्या है रे? बोले सरकार, ठाकुर जी, ये वो ध्वनित हो रहा है, गुंजित हो रहा है, अति मधुर, अति मधुर। तभी तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं और कहाँ जाऊं मेरे ठाकुर, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। भगवान राम जी ने कहा, तो लक्ष्मण ये तो तू भर ले, फिर तेरे को सुनाएंगे, और 12-13 वर्ष यही यही सुनाएंगे। पर ये जो अब बज रहे हैं ऐसे, ये तो यही बजे हैं। अब भी देखो उनकी दशा क्या होगी, उनकी दशा क्या होगी। सघन बन घन घन बन, पहला शब्द था घन घन धन धन बन। ये ठाकुर जी की कृपा है जो ऐसी कृपा भर देते हैं। ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है कि जो ऐसी कृपा देते हैं, कृपा भी देते हैं, और फिर उसको, उसकी जो भाषा कितनी सुंदर है। अरे हमारे यहाँ इतनी दिव्यता है, हर चीज में इतनी दिव्यता, हम ऐसे ही मरे जाते हैं। वो बड़े अच्छा जी, वो बड़े, अरे भक्त होकर हमको कहाँ रहना है, क्या करना है, अभी हमारी बुद्धि में। फिर राम जी कहते कि बेटा वो जो स्वर बजे ना, उनका तो मैं भी रसिया हूँ। राम जी बहुत बड़े रसिक हैं। हाँ, भले उसका रसिया तो मैं हूं। तो फिर ये लीला हमें कैसे मिली? ठाकुर कहते, बच्चा सोच तू, मेरे सबसे परम, हम दोनों की युगल सरकार का सबसे परम प्रिय पात्र तो था ही नहीं सुखद, उसको तो लक्ष्मण थे। अभी हम दोनों की जोड़ी नहीं बनी थी तो लक्ष्मण थे फुलवारी में। हमारी नैन सगाई हुई है, उसको तो लक्ष्मण है। पर ये कहाँ था, ये हनुमान कहाँ था? ये तो था ही नहीं, वो तो बाद में आया, जब हम वियोग में चले गए थे, हम अलग हो गए थे, वो अलग स्थिति में आया। हम वहां थे, ये वहां थी, ये हम दोनों को मिलाने लेके आया। पर मेरी कृपा हम दोनों के लाडले पर ना हो, ये कैसे हो सकती है? वो हो रही है बेटा, इसीलिए, इसीलिए हनुमान जी और आप श्री योध्या जी से जनकपुरी नित्य जाते हो कि हनुमान जी जाकर वो रसिक रस जो वहां भरा पड़ा है। अरे तो हनुमान जी वो जो घन घन धन धन बन, बोले वहीं तो जाता है, वहीं तो जाते हैं बेटा, वहीं जाके सरयू जल का फुहार करता हूँ, वहां देखता हूँ जाके कि मेरे राम जी का कितना हर्षनंद है पुरम्यता में। आपको लगेगी ये चुपाइया पार कर जो, पर हमें लगता है कि ये साक्षात आनंद का घन है, ये पुरम्यता, ये आनंद का घन घन बन धन है, बहुत दिव्य है। वो ठाकुर जी बहुत कृपालु है। बोले मैं किसी को नहीं अपनी कृपा से वंचित रख सकता, मैं रख ही नहीं सकता। वो मेरा हनुमान जो है बेटा, आ, तो ठाकुर आप मुझे कितना प्यार करते हो। मैं अपने अपने हनुमान जी को, मेरे हनुमान जी, आपके हनुमान जी, तभी कहते भगवान और गुरुदेव,
भगवान जी और गुरुदेव, भगवान और उनके दास, उनके मध्य श्री किशोरी जी खेलती हैं। हमको तो ठाकुर जी बहुत कई बार इतने अनजाने में ऐसी कृपा प्राप्त हो जाती है कि बस तभी कहते हैं कोई भी जन्म हो, कोई भी दिन हो, कोई भी जन्म हो, उसको व्यर्थ ना करो कभी भी। वो तो जन्म पिछले रह गए, अब ये जब हमारा ये जो जन्म है, इसका एक एक दिन समझ लो कि ये भी जन्म है। आज हम हैं, कल नहीं है तो फिर जन्म कहाँ है। आज हम हैं, कल भी थे, तो एक एक दिन को सोचो कि ये जन्म है। और जन्म जन्म रति राम पद, एक एक दिन में राम पद। अच्छा, ये हमें सत्संग में तो बहुत अच्छा लगती है ये बातें, मुझे भी अच्छी लगती हैं, आपको भी अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल सच बोलना चाहिए। भक्त को हमेशा सच बोलना चाहिए, कुछ प्रिटेंड नहीं करना, कोई नौटक नटंकी नहीं करनी, ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। मोहे कपट छल छिद्र न भाव, कि आज जैसे जन्म है, आज का दिन, आज सत्संग हुआ, आज जन्मदिन बहुत अच्छा बीता भाई, बहुत ही अच्छा जन्मदिन बीता। कल ठाकुर जी के पास बैठेंगे, कोई कृपा वो दे देंगे, वो जन्मदिन बहुत अच्छा हो गया। और उस जन्मदिन की सेलिब्रेशन पार्टी वो कौन करेगा? वो हम तो करेंगे। आपका जन्मदिन है, आप उसकी बर्थडे पार्टी करो, उसको मनाओ, उसको अच्छी तरह। वो कैसे मनाना है, वो कैसे करनी पार्टी, कैसे करना जन्मदिन मनाना है? महाराज ठाकुर जी के साथ। नित्य का जन्मदिन है, नित्य भगवान के साथ मनाओ। काकभूषुंडी जी से सीखो। भगवान जी ने ये कहा, सुमेरसी भजसी निरंतर मोहि, नित्य मेरा स्मरण करो। और किशोरी जी के लिए ये हनुमान जी की कृपा थी, जो हम प्राणों की बाजी लगाकर भी लड़ गए थे सबसे। ये हनुमान जी की कृपा है। ये तो जीव कहता है, अरे क्यों छोड़ूं, क्यों छोड़ूं इतने सत्संगियों को, क्यों छोड़ूं भैया को, क्यों छोड़ूं और लोगों को। सब मुझे बहुत निंदित करते हैं, घर वाले भी बाहर वाले भी, सब सत्संगी। किशोरी जी के लिए ठाकुर जी, हनुमान जी कहते हैं, बेटा वो तो सर्वोपरि हैं, उनके लिए प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो लगा दो बेटा। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बात नहीं कर सकते हैं। जब प्रैक्टिकल करना पड़े तो कोई भी नहीं करता। पर गुरुदेव ऐसे हों, हनुमान जी और ठाकुर जी की कृपा हो, फिर बल बहुत बढ़ता है, फिर बल होता है भक्ति का। भक्त को ठाकुर जी का बल लेकर बिल्कुल अच्छी राह पे चलना चाहिए, सत्य पे चलना चाहिए। वो भक्ति क्या है जो दुनिया की परवाह करेगा? भक्त को अपने ठाकुर जी का यशोगान की परवाह करनी है बस। कितनी मुश्किल से मिलता है, कितनी मुश्किल से। वो मेरी श्री किशोरी जी, लाडली जी, वो आप समझ नहीं सकते कि वो क्या है। वो क्या है किशोरी जी? हमारे हनुमान जी से तो पूछो, जिनको इतना आशीर्वादित उन्होंने किया है। तो सीताराम जी कहने लगे, हनुमान घबराना नहीं, तुमके ऐसे क्षेत्र में भेजेंगे जहां हमारी श्री किशोरी जी के नित नूपुर की झंकारें भरी पड़ी हैं, झंकृत झंकार भरी पड़ी। तो हनुमान जी क्या है? झूम झूम छम छम। वो उनका तो आनंद ही अलग है हनुमान जी का। एक हनुमान जी जो हम आप पूछते हैं, ठीक है, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाओ, बिस्कुट वो खिलाओ, लड्डू खिलाओ, पेड़े खिलाओ, जो खिलाना खिलाओ, हनुमान जी की वो ध्वजा लगाओ, जो भी उनको करना है करो। पर हनुमान जी महाराज, हाँ, झूम झूम छम छम मधुर मधुर, गायनम गायनम। गणेश जी भरनम। आपको पता है
गणेश जी हनुमान जी को इतना प्यार करते हैं, उनका अपने दोनों भुजाओं में मान लेते हैं। हनुमान जी कौन है? बोले ये तो अयोध्या जी से आए सीताराम जी के साक्षात दर्शन है। जैसे सीताराम जी हैं ऐसे इनकी आंखों में सीताराम जी सदा समाये रहते हैं। ये तो साक्षात सीताराम जी का एक परम दिव्य आनंद आए हैं। और गणेश जी महाराज आप कौन है महाराज? आप जय गजवदन षडानन माता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता। ये फुलवारी में अपनी मैया के बहुत लाडले हैं। और जब हनुमान जी आते हैं फुलवारी में नित्य, तो गणेश जी महाराज पुलक पुलक छम छम ऐसे गुप गुप करके बहुत आनंदित होते हैं। क्यों? बोले साक्षात अयोध्या जी से सीताराम जी के परम परम दिव्य स्वरूप आए हैं, उनमें दर्शन भरे पड़े। और हनुमान जी गणेश जी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। गणेश जी महाराज जी को जब हनुमान जी देखते हैं, कहते ये तो साक्षात फुलवारी में नित्य के इतने रसिक हैं, इतने भक्त हैं, कहने की बात। वो तो मैया की अंतरंग में छुपे हुए मंदिर में कहाँ है गणेश जी, उनको पता ही नहीं है भी है नहीं। वो वहां बैठे हुए केवल राम राम में लीन रहते हैं, राम प्रेम में लीन रहते हैं। जब हनुमान जी आते हैं तो गणेश जी महाराज उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको श्रृंगारित करते हैं हनुमान जी को कि ये राम जी क्या है। और जो गणेश जी श्रृंगार करें, देखो जो गणेश जी महाराज है ना, वो तो बहुत बहुत उनके जो हाथ हैं बहुत कृपा में है। वो जो हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार देखने वाला होता है। जिन्होंने इतने इतने दिव्य महाप्राण भागवत सब कुछ लिखा है गणेश जी महाराज जी ने, उनके हाथ कितने दिव्य हैं। हनुमान जी को तिलक करते हैं, मुकुट धारण करते हैं हनुमान जी के ऊपर, कंगन पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, बाजूबंद पहनाते हैं, बड़े लसर हार पहनाते हैं, पटका पहनाते हैं कि ये तो मेरे राम जी के आए हैं। आज दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज दिवस मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया सीता राम जी का प्यारा। कहे कथा अरु भाव सुनावे, आप हंसे और ये हनुमान जी महाराज। हमारे प्रेम का संबंध जो है ना, उसमें भी अनंत अनंत है सब। सोच लो अपने आप को कि प्रेम का संबंध कहाँ रखना है। हमें पता नहीं, मोह ही नहीं किसी के साथ, बिल्कुल मोह ही नहीं आता हमें तो ऐसा लगता है कि सबसे सुंदर बात ठाकुर जी की है, बस इसमें मोहित रहना चाहिए। बहुत ठाकुर जी हैं हमारे पास महाराज जी। वो देखो भरत जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, सीताराम जी बहुत प्यारे अपने हैं, राधा कृष्ण जी, भवानी शंकर जी, लक्ष्मी नारायण जी, जगन्नाथ जी, ये सब कितने प्यारे हैं अपने। रामायण जी में सब पात्र कितने प्यारे हैं, शबरी माँ, जटायु जी, केवट जी, जो हमें हमें प्रेम दें, जो हमको हमको आनंदित कर दें। ये तो फॉर एवर के संबंध है, ये फॉर एवर के संबंध है। केवट जी को इस जन्म में ले लो, हजारों जन्मों के बाद ले लो, केवट जी रहेंगे। भरत जी को
अपने आत्मा के साथ जोड़कर देख लो। भरत जी को अपनी आत्मा के साथ जोड़कर देखो। जब से आत्मा हमारी भगवान ने बनाई है, तब से श्री भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी सब। अरे भगवान के अंदर ही सब है। काव्य जी कहते राम जी की भी आत्मा होती है कोई, कहते राम जी के भीतर सारे हैं। राम जी का सारा संबंध ही इस, राम जी के सारी देह का अंदर का जो संबंध है वो ये सब है। हमारी देह के भीतर क्या है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं देह के भीतर। कभी कोई संबंध आ जाता, कभी कोई संबंध आ जाता। अरे आनंदित रहना है तो फिर भगवान है। आनंदित रहना है, सुरक्षित रहना है तो भगवान। आनंदित रहो, सुरक्षित रहो। जीवन का एक एक दिन जो है ना, बहुत बड़ा लाइफ सिखाता है। एक एक दिन किसी ना किसी रूप में ऐसा आता है, आपको सिखा के जाता है भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ। जीवन का एक एक दिन जो है हमको ये सिखाता है भाई सुधर जाओ। अब लो न सानी अब न सइयो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न दसई। अब लो न सानी, अब तक न साते हिरे, अब लो न सानी अब निशानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न दसई। हमने तो अपनी विपदा में सारे वृक्षों को ही अपना संबंधी मान लिया। वृक्षों से प्रार्थना करते रहे, सूर्य नारायण जी से प्रार्थना करते रहे, धरती माँ से प्रार्थना करते रहे। हमको कुछ और दिखता ही नहीं था। इस विपदा में हमने कितनी विपदाएं थी, सब वृक्षों को अपना बना लिया। उनको देख के रोते थे, उनको देख के, सूर्य नारायण जी को देख प्राण, धरती माँ को देखते थे। क्योंकि ये हनुमान जी की कृपा है कि हमको ऐसी बुद्धि आई। ऐसी बुद्धि आना भी कोई आसान काम नहीं है कि वो आगे से आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहे। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप या तो देख के रो रहे हो, तो कोई कोई आगे से जवाब नहीं दे रहा, पर वो जब जवाब देते हैं, वो जवाब इतना 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 शक्तिशाली होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। वो मौन है, वो शांत है, वो देखते हैं। वो मौन है, शांत है, वो देखते हैं। हमारे तो यही है कि ये सारे वृक्ष, मुझे लगता है किशोरी जी की कृपा, सूर्य नारायण भगवान की कृपा, धरती माँ, आकाश, ये सब ऐसे लगता है कि ये जितना जितना ये सुनते हैं, जितनी इनमें शक्ति है, वो कहीं शक्ति नहीं है। और शक्ति फिर, और शक्ति से हनुमान जी के अंदर जो राम नाम है उसकी शक्ति। ये सब कृपा क्या है? गुरुदेव हनुमान जी महाराज, बहुत कृपा। हम हनुमान जी को समझ नहीं पाते, ना कभी समझ पाएंगे, पर उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो बहुत कृपा है। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन, भव भय दारुणम, नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित